What is the hallucination? Hallucination is the false perception. The person experiences something that is not actual present. It may involve any of the five senses commonly seen in mental and medical disorder. Hallucination होता क्या है? ऐसी चीज को देखना, सुनना या महसूस करना जो वास्तविक में है ही नहीं, मतलब मौजूद ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद रहती हैं। जो कि ये ज़्यादातर ये चीज़ें कब देखने को मिलती हैं? जब कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या मेडिकल डिसऑर्डर हो, तब ये देखने को ऐसा पेशेंट को फील होता है। और ये इतनी रियलिटी होती हैं कि पेशेंट इसको सच मानने लगता है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन: ए सेंसरी परसेप्शन दैट ऑकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, द एक्सपीरियंस सीम्स रियल टू द पेशेंट। ऐसी अनुभूति जो बिना किसी वास्तविक बाहरी उत्तेजना की होती है, जैसे आवाज का सुनना, चीजों का देखना, गंध आना, टच का सेंसेशन होना, तो ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हॉलिसिनेशन। तो आगे चल के देखते हैं इसमें इसके टाइप्स। तो फर्स्ट वन दैट इज ऑडिटरी हॉलिसिनेशन, सेकंड वन इज विजुअल हॉलिसिनेशन, थर्ड वन इज olfactory hallucination, fourth one is gustatory hallucination, and fifth one is tactile hallucination। तो आइए इसको अब डिटेल में जानते हैं कि व्हाट इज द ऑडिटरी hallucination। फर्स्ट वन ऑडिटरी hallucination, इसमें पेशेंट को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तविक में है ही नहीं आवाजें, ओनली इनको पेशेंट ही सुन सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ये सबसे ज़्यादा पेशेंटों में होने वाला हॉलिसिनेशन है। एंड फ्रिक्वेंटली सीन इन सीजोफ्रेनिया, ज़्यादातर ये सीजोफ्रेनिया वाले मनुष्यों में बीमारी में पाया जाता है। एंड वॉइस में कमेंट ए गिवन कमांड, और पेशेंट को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे उनको कोई कमांड दे रहा हो, कुछ करने के लिए बोल रहा हो, ऐसा पेशेंट को अनुभूति होती है इसमें। नेक्स्ट वन इज द विजुअल हॉलिसिनेशन, सीइंग ऑब्जेक्ट, पीपल और एनिमल दैट आर नॉट प्रेजेंट। इसमें पेशेंट को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हो, जैसे कि लोगों का दिखना, जानवरों का दिखना, जो चीज है ही नहीं वास्तविक में और वो पेशेंट को दिखना, तो वो कहलाएगा विजुअल हॉलिसिनेशन। देन कॉमन इन डिलीरियम एंड सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, ये कंडीशन सामान्य रूप से डिलीरियम पेशेंट में, और जो सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, नशे की आदत जिस पेशेंट को, उनमें ज्यादातर ये दिखी जाती है। ठीक है, देन पेशेंट बिलीव्स द इमेज आर रियल, पेशेंट उसमें विश्वास करने लगता है कि जो उसे दिख रहा है वो वाकई में वास्तविक में है, ऐसा पेशेंट को अनुभूति होने लगती है। दैट इज कॉल्ड विजुअल हॉलिसिनेशन। अगला देखते हैं इसमें ऑल्फैक्टरी हॉलिसिनेशन। इसमें ऑल्फैक्टरी से दैट इसको बोलेंगे हम स्मेलिंग वाला। तो स्मेलिंग ऑर्डर विदाउट एनी सोर्स, फॉर एग्जांपल बर्निंग एंड फ्यूल स्मेल, ये मोस्ट एग्जांपल इसी को लिया जाता है। इसमें जले हुए की स्मेल आना, फ्यूल जैसी स्मेल आना, बदबू आना। ठीक है, तो ये गंध आना को बोलेंगे इसको ऑल्फैक्टरी हॉलिसिनेशन, जिसमें ऐसी गंध सुनाई देगी पेशेंट को जो चीज वास्तविक में है ही नहीं, ऐसी स्मेल है ही नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं गस्टेटरी हॉलिसिनेशन, एबनॉर्मल टेस्ट सेंसेशन। इसमें पेशेंट को एबनॉर्मल स्वाद फील होगा, कि जो अजीब सा स्वाद आना, खट्टेपन का स्वाद आना, कभी उससे मीठापन लगना, स्वीट जैसा। ठीक है, ऑकर्स विदाउट ईटिंग एनीथिंग, और पेशेंट जब कुछ खाएगा भी नहीं तब भी वो ऐसा टेस्ट फील कर सकता है। दैट इज कॉल्ड गस्टेटरी हॉलिसिनेशन। देन नेक्स्ट वन इज द tactile hallucination, that is sensation of touch without stimulus। इसमें पेशेंट को ऐसा फील होगा, ऐसा एहसास होगा कि किसी ने उसको टच किया विदाउट कोई भी स्टिमुलस के। ठीक है, या फिर ऐसा इसमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि बिना किसी कीड़े के टच होने से भी ये
फील करेगा पेशेंट जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो, ठीक है, बट रियल में कीड़ा होगा नहीं। फीलिंग ए इंसेक्ट्स क्रॉविंग ऑन द स्किन, ऐसा पेशेंट को लगेगा कि जैसे कोई छूके कीड़ा वगैरह चला गया हो। कॉमन इन एल्कोहल और ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, ये ज्यादातर एल्कोहल और ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम वाली कंडीशन में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कॉजेज ऑफ हॉलिसिनेशन। इसके कारण किन किन कारणों से होता है हॉलिसिनेशन? तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर सबसे पहला कारण है, मानसिक रोग लाइक दैट सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम एक्सेट्रा। देन सेकेंड वन, हाई फीवर और इन्फेक्शन, बुखार हो या फिर कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो बॉडी में। एंड एल्कोहल और ड्रग्स एब्यूज। देन नेक्स्ट वन इज द ब्रेन इंजरी और ट्यूमर वाली कंडीशन में। देन स्लीप डेप्रिवेशन वाली कंडीशन में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, ये कारण वो होते हैं इसके, ठीक है। एंड रिस्क फैक्टर, किन व्हाट इज द रिस्क फैक्टर, ये किन मरीजों में हो सकता है? चांसेस, ऐसे मरीज जो स्ट्रेस में ज्यादा रहते हो, तनाव में रहते हो, लैक ऑफ स्लीप जिनको नींद कम आती हो, सब्सटेंस एब्यूज जिनको नशे की लत हो, ठीक है, जैसे एल्कोहल, सब्सटेंस, ड्रग एब्यूज, ये लत हो उनको, ठीक। एंड ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है ये, और मैनी चांस हो सकते हैं देखने के। एंड हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, और ऐसे मरीजों जिनकी मेंटल इलनेस की हिस्ट्री हो, पहले कभी उनको मेंटल प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस। अब हम हॉलिसिनेशन में क्या क्या जांच करके पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट हॉलिसिनेशन है, हॉलिसिनेटेड है या नहीं है? तो हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे, उसका हम प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चेक करेंगे। देन मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन करना है इसमें, एंड ब्लड टेस्ट करना है, ब्रेन इमेजिंग करना है, जिसके अंदर में हमें सीटी स्कैन या फिर एमआरआई कराना है। अब हम सीटी स्कैन की कंप्यूटर टोमोग्राफी, या फिर हम इसमें एमआरआई देख सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। इसमें हम इलाज में क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को? तो इसमें शुरू करते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं पेशेंट को, ठीक है। एंड काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कराएंगे, पेशेंट को परामर्श देके समझाएंगे उसको कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड साइकोथेरेपी कराते हैं, ठीक। कॉज का इलाज करना, मतलब किन कारणों से ये उत्पन्न हो रखा है उसका इलाज करेंगे हम सीधे। एंड प्रॉपर रेस्ट एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट वन, मेंटेन काल्म एंड सपोर्टिव अप्रोच, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है और उससे शांतिपूर्वक वातावरण देना है, उससे अच्छे से सपोर्ट रखना है, बातचीत अच्छे से करनी है, काउंसलिंग करना है। डू नॉट आर्गू विद द हॉलिसिनेशन, कभी भी उससे हॉलिसिनेशन के प्रति आर्गूमेंट नहीं करना है। एंड इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सुरक्षा को मेंटेन रखना है। रिपोर्ट सिम्टम्स टू डॉक्टर, अगर ऐसे कोई सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको तुरंत ही हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, तो आइए अब मैं प्रिवेंशन में बात करते हैं। तो प्रिवेंशन, बचाव, किस तरह हम पे किसी भी मनुष्य को हॉलिसिनेशन होने से पहले ही बचा सकते हैं, या फिर हो जाता है तब हम उसे बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, तनाव को कम करें, एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त नींद लें, अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स, अगर कोई पर्सन अल्कोहल अब्यूज कर रहा है या फिर ड्रग्स अब्यूज है तो उसको दूर करें। एंड अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट, और जल्दी हमें पहचान कर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है, इससे हम हॉलिसिनेशन से समय से बच सकते हैं। कंक्लूजन में क्या देखते हैं? हॉलिसिनेशन आर ए सीरियस क्लिनिकल सिम्टम, अर्ली डायग्नोसिस एंड इम्प्रूव आउटकम्स। ये क्या है? एक सीरियस क्लिनिकल सिम्टम है, इसमें अगर जल्दी हम डायग्नोस करा लेते हैं तो इसको इम्प्रूवमेंट हमें अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन कंट्रोल सिम्टम, अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट चलता है तो इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो माई चैनल अजय सक्सेना 8658। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, धन्यवाद।